पसंदीदा नेता कौन भारत में? मोदी जी, राहुल जी? राहुल जी, मोदी जी। अभी तो सत्ता है तो मोदी जी है, लेकिन राहुल जी के भी 25 में किसी नहीं बोलेंगे। मोदी जी है ना राहुल पसंदीदा नेता? पसंद नेता है ना, राहुल जी नहीं। राहुल जी, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इनके पसंदीदा नेता मोदी जी हैं। आए हुए राहुल जी का भाषण सुनने पसंदीदा, मगर मोदी जी काम बढ़िया करते हैं। अरे महासचिव है कांग्रेस कान फूके राहुल गांधी को प्रधानमंत्री? हाँ, राहुल गांधी तो कैसे बनेंगे? हमनी तेजस्वी के पक्ष में नहीं, हमनी है अपन कांग्रेस खास चुनाव लड़े अलगे, हमनी अपन सरकार बनाएंगे कांग्रेस पार्टी। बाबा मोदी जी के पक्ष में, बीजेपी को वोट देना है। बाबा मोदी के उपाध्यक्ष है कांग्रेस के 85 से है, महेंद्र जी को जहाँ से जीता है, फिर बेचारे ऐसे उपाध्यक्ष है कि मोदी जी की बड़ाई कर। तो कांग्रेस में है, मोदी जी का काम बढ़िया है। अरे कहा क्या है, सही बात है। सही कांग्रेस नहीं सही से दिल पे हाथ रख, मोदी जी के काम नहीं, देखिए दिल पर हाथ धरे कह रहा हूँ। हमारे जो राहुल जी हैं बहुत ही अच्छा आदमी, अच्छे बहुत ही अच्छा। छोटी छोटी जो जातियां हैं ओबीसी की बात करते हैं, तो ओबीसी के मतहत में आपको नेतृत्व देना होगा बिहार को, बिहार के हाथ में कमान देना होगा, बिहार के प्रभारी को चेंज करना होगा, बिहार के अध्यक्षों को चेंज करना होगा। और युवा जो लंबे समय से संघर्ष कर रहा है कांग्रेस के लिए, उसको आप कमान दीजिए ना। उन चंद दलालों के चक्कर में जो हम ये कहना चाहते हैं राहुल गांधी जी, दलाल कौन है बिहार में? कांग्रेस राहुल गांधी जी को आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप बिहार को समझिए। सत्ता दो है, एक भाजपा और एक कांग्रेस रह जाएगा। हम जो पगडंडी लेकर के चल रहे हैं, बाकी सब पार्टियां जो हैं वो क्षेत्रीय पार्टी, तो हमारे जैसे विरासत के पार्टी को तो उसी क्षेत्रीय पार्टी की वजह से तो कांग्रेस जिंदा है बिहार। जिंदा नहीं, हम लोग जीवित थे, मर गए हैं दूसरे के दल को। क्यों मर गए, कैसे मर? ये जमीर बेच दिया गया, कांग्रेसियों ने अपना जमीर बेच दिया। जो लोग नेता बनते हैं अपने आप को, ये चाहते हैं कि हम गठबंधन में लड़ाई लड़े ताकि हम जीतते रहें। नहीं, जनता चाह रही है, हर जाति धर्म के लोग चाह रहे हैं कि हम अकेले इलेक्शन लड़े और अकेला हम पैमाना दिखला सकते हैं, लेकिन यहाँ बिकाऊ माल लोग गुमराह कर देते। राहुल गांधी के पास बेनू जैसे गोपाल जो है या 5 लोग हैं, राहुल गांधी को सही ढंग से दिशा देंगे। राहुल गांधी को समझने की जरूरत है, वो सच्चा ईमानदार पूरे विश्व का बढ़िया बेल नेता है। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहेंगे? पप्पू पप्पू बोले जाते हैं, पक्ष वाले लगातार पप्पू पप्पू बोलते हैं, तो पप्पू कमाल करेंगे इस बार? आज भारत के लोकसभा में सबसे पढ़े लिखे अगर कोई व्यक्ति है तो राहुल गांधी है। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो बोलता है वो सच बोलते हैं। मोदी जी पढ़े लिखे, एमए की है, डिग्री तो दिखाए थे। आप बोल रहे हैं राहुल जी ही पढ़े? डिग्री उनके पास बहुत सारा डिग्री है, लेकिन मोदी जी का डिग्री का तो कितने लोग डिमांड किए, कभी कोई डिग्री नहीं है उनके पास, न कभी दिखाते हैं। वो निपड़ लोग देश के संविधान को क्या मानेंगे? जनसंघ कभी संविधान को स्वीकार किया है जो मोदी जी स्वीकार कर लेंगे? देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई से प्रताड़ित करके अपने पार्टी में लिया। राहुल गांधी जी में नेता वाली क्वालिटी नहीं है, ना वो खादी पहनते हैं, ना कुर्ता पहनते हैं, वो तो टी शर्ट पैंट और जूता पहन के घूमते हैं। नेता मतलब मोदी जी देखिए कितना वाला ही नेता नहीं हो सकता है, पैंट शर्ट पहनने वाला भी नेता हो सकता है। और वो नेता जन नायक है, उनका नाम दिया गया है जन नायक राहुल गांधी, जो जनता के बीच में जाके उसके दुख दर्द को समझते हैं, उसके विचार को, उसके बात को अपने संसद भवन में उठाते हैं। जननायक है। चलिए, जननायक है, जननायक है राहुल गांधी, जननायक है क्या? राहुल गांधी जननायक है, बिल्कुल। कैसे? आजादी के परवाने इस कार्यक्रम को संबोधित करें भाई। पूरे भारतवर्ष में दबे कुचले दलित अल्पसंख्यक बेरोजगार तमाम लोगों की आवाज को उठा रहे हैं, जो जन जन से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस अर्थ में जन नायक कहा जाना उनको एकदम से सार्थक है।
हर 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 तरह की समस्याओं से, सामाजिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, राजनीतिक समस्या है, उसके सबके ऊपर ये सांस्कृतिक समस्या है। जब तक सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक हम मनुवाद से मुक्त नहीं होंगे, तब तक संविधान लागू हो ही नहीं सकता है। संविधान का साधारण अर्थ है संविधान, सबके लिए। अभी आप लोग सभी आदमी जान रहे हैं, कुंभ के आयोजन में व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, धर्म के नाम पर जो कारोबार करने वाले हैं उनको विशेष दर्जा दे करके उनको सुविधा दी जा रही है। ये सुविधा यदि संविधान का सभी अंग लागू हो जाए तो ये सुविधा उनसे छीन जाएगी और आप जैसे, हम जैसे ये सामान्य लोग जो मेरी समस्या को आप सुन रहे हैं, हम लोगों को मिल जाएगी। क्या बता रहे हैं कि संविधान कभी भी लागू नहीं हुआ है। क्या लगता है कि संविधान लागू नहीं हुआ है देश में? संविधान के तहत देश नहीं चल रहा है सही ढंग से, तो अभी तक अधूरा ही है। अभी भी अधूरा है। उसको संविधान की अभी तक हम लोग को लग रहा है कि 10-20% ही उसका प्रयोग किया गया है। बाकी बहुत कुछ छूटा हुआ चीज है। यदि अभी तो आरक्षण ही एक ऐसा चीज है कि हमको 5% लागू नहीं हो पाया है ढंग से। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं बिहार में जो जनगणना हुई है सही नहीं हुआ है, गलत हुआ है। इसको हम लोग अगर मेरी सरकार बनेगी तो फिर से करवाएंगे और सही जनगणना, इसकी आबादी उसी हिसाब से। सुनिए क्या कह रहे हैं भैया। राहुल जी जब जनगणना पर बोले, यदि जनगणना कहीं से मूर्त रूप से वो कंक्लूजन नहीं दे रहा है, कहीं रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो उसको क्या कहिएगा? वो फेक है, सुस्त है, निर्जीव है, उसमें कोई जान नहीं। इसलिए उनका यहाँ तक कहना कि वो फेक है, सही अर्थ में फेक है। जब उसके जनगणना केवल आदमी के गिनने का, काउंट करने का केवल एक मशीनरी भर का नाम नहीं है। काम कीजिए, उसके लिए जो सुविधा देना है। आप बिहार में सरकार में हैं, आप केंद्र में सरकार में हैं, सरकार में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है सरकार बनाने और बचाने में। ऐसी परिस्थिति में जनगणना का उद्देश्य था कि सभी लोगों को समान अधिकार से लैस किया जाए, प्रोपोर्शनल रूप से। ऐसी परिस्थिति में यहाँ बिहार सरकार को चाहिए था कि केंद्र के ऊपर दबाव डालकर ये लोग संवैधानिक परिवर्तन करके उसके उद्देश्य को प्राप्त करने का काम करें। यदि उन लोगों ने नहीं किया है तो फेक है, फेक है, फेक है, फेक है। भारत नहीं बोलेंगे, युवा है, युवा होकर नहीं बोलेंगे। कैसे युवा है यार आप लोग? कैसे आए हैं आप? कहाँ से आए? मसौरी से आए हैं। राहुल जी को देखने आए हैं। फेवरेट नेता कौन? आपके पसंदीदा नेता कौन भारत में? मोदी जी, राहुल जी, मोदी जी। अभी तो सत्ता है तो मोदी जी है, लेकिन राहुल जी के भी 25 में किसी को नहीं बोलेंगे। मोदी जी है ना राहुल पसंदीदा नेता, पसंद नेता है ना? राहुल जी नहीं, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इनके पसंदीदा नेता मोदी जी हैं। आए हुए राहुल जी का भाषण सुनने, पसंदीदा मगर मोदी जी। काम बढ़िया करते हैं। अरे महासचिव है कांग्रेस का, महाकुंभ में इतना कुंभ से कान फूके राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? अगला में जीतेंगे, 29 में आएंगे। तो बीजेपी वाले तो बोल रहे सपना देखते रहे। 50 से 100 किए ना, 50 से 100 किए ना कि नहीं किए? अब आ जाएगा 250। कहाँ 350 था, कहाँ 100 ही पे आ गया। थोड़ा सा हवा चोरी करते हैं मोदी जी, चोरी करके अपन वोट लेते हैं। मोदी जी जैसा ईमानदार आदमी तो पूरे देश में नहीं। ईमानदार तो सोची के ईमानदार है। अरे बोलते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे। दिल्ली में 2000, अब बिहार में 400 है। मोदी जी विकास कर रहे हैं। बिहार में वृद्धा पेंशन 400 और दिल्ली में 2000, सगरो 2000, 1000। बिहार में क्या हो गया? नीतीश शाह मोदी जी असली चोर है। नीतीश शाह मोदी जी चोर में 1 नंबर चोर है।
राहुल गांधी राहुल गांधी तो बेचारा एकदम सरदार है, वो तो ऐलान किया 500 रुपये सिलेंडर, 1000 वृद्धा पेंशन है, 8000 किसान के 20,000 सालाना। अच्छा, बिहार में अगर इंडिया की सरकार बनती है तो जो बात हो रहा है, तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि 2500 रुपये हर माई बहन को मिलेगा, 400 के बजाय 1500 मिलेगा, 200 यूनिट फ्री मिलेगा, तो लग रहा है कि मिलेगा कि इनका भी मोदी जी की तरह जुमला हो जाएगा। पहले दिल्ली में केजरीवाल तो 10 साल चला लिया, चलाया कि नहीं, चलाया ना जी। तो हमने तेजस्वी के पक्ष में नहीं, हमने है अपन कांग्रेस खास चुनाव लड़े अलगे, हमने अपन सरकार बनाएंगे कांग्रेस पार्टी। बाबा मोदी जी के पक्ष में, बीजेपी को वोट देना है बाबा। मोदी के उपाध्यक्ष है, कांग्रेस के 85 से है, महेंद्र जी को जहाँ से जीता है, फिर कैसे उपाध्यक्ष है कि मोदी जी की बड़ाई कर, तो कांग्रेस में है। मोदी जी का काम बढ़िया है। अरे कहा क्या है, सही बात है, सही कांग्रेस नहीं सही से दिल पे हाथ रख, मोदी जी के काम सुन नहीं, देखिए दिल पर हाथ रख कह रहा हूँ, हमारे जो राहुल जी हैं बहुत ही अच्छा आदमी, अच्छे नहीं बहुत ही अच्छा आदमी, लेकिन अभी थोड़ा सा इनमें बीजेपी वाले तो पप्पू बोलते हैं, तो बचपना हुआ। नीतीश बाबू के मोदी जी कहें कि डीएन खराब है, डीएनए खराब है, नीतीश बाबू कहे ना मोदी जी क्यों चले गए, काहे चले गए, डीएनए खराब था बिहार के, तो कहा लाते हैं मोदी जी बिहार में ना है, अपनी उन्हीं चलाए, नहीं ना आना चाहिए। बिहार में कांग्रेस जो है फिर से कम बैक करेगा इस बार। हाँ, इस बार कांग्रेस करेगा एकदम, खास चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे कांग्रेस। मुंह में कुछ है, दिल में कुछ नहीं नहीं नहीं, है ना? दिल में ही कांग्रेस है, दिल में कांग्रेस है, मुंह में नहीं, दिल में ही कांग्रेस है, दिमाग में बीजेपी है। ना हर अलग दिमाग बीजेपी रहेगा। आपको झंडा दिखा दे, झंडा हाँ मोदी का झंडा कांग्रेस का प्रूफ लेकर घूमना पड़ रहा है कांग्रेसियों को। चलिए उपाध्यक्ष तो प्रूफ क्या कर रहे भाई। चलिए बाबा, सो रहे हैं राहुल जी को आप सुनने आए, सो रहे हैं सर? अभी आए कहाँ है? अच्छा चलिए, ए बाबा, अरे राहुल जी आ गए हैं। हाँ, तो हम कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं जानते हैं, सुनने आए यहाँ। वोट देंगे बस, क्या बोले, कहाँ आ गए? गजब है। अब बिहार में बदलाव होगा राहुल जी के आने के बाद, बिहार में खासकर जो कांग्रेस अपना विरासत जो है खत्म करते जा रहा है, खोया जा रहा है, तो लग रहा है कि कम बैक करेगा। देखिए यही बिहार है जिस बिहार से श्रीमती इंदिरा गांधी जब सत्ता विहीन हो गई थी तो वेलची कांड में आई थी, और यही बिहार आधी रोटी खाएंगे और इंदिरा को बुलाएंगे, और यही बिहार देश की पूर्ण विराम क्रांति का दिया, शून्य दिया, सारे चीज मैथमेटिक्स के लोग यहाँ बने मिले। उस बिहार में हमारे बीच राहुल गांधी अगर विचार, व्यवहार और लोगों को जोड़ देंगे तो बिहार में सत्ता कांग्रेस का पुनः 90 के बाद आ जाएगा। छोटी छोटी जो जातियां हैं, ओबीसी की बात करते हैं, तो ओबीसी के मतहत में आपको नेतृत्व देना होगा बिहार को, बिहार के हाथ में कमान देना होगा, बिहार के प्रभारी को चेंज करना होगा, बिहार के अध्यक्षों को चेंज करना होगा, और युवा जो लंबे समय से संघर्ष कर रहा है कांग्रेस के लिए, उसको आप कमान दीजिए ना। उन चंद दलालों के चक्कर में जो हम ये कहना चाहते हैं राहुल गांधी जी, दलाल कौन है बिहार में कांग्रेस? राहुल गांधी जी को ये आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप बिहार को समझिए। श्रीमती इंदिरा गांधी नेहरू की ये धरती रही है, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र बाबू की धरती रही है, गांधी जी का यहाँ से पूर्ण विराम हुआ है। इस बात का ध्यान देना होगा। यहाँ लोग 90 से संघर्ष कर रहे हैं, उन युवाओं को जो पूंजी लगाया है, शरीर का खून लगाया है, शरीर का पानी दिया है, उस पर आपको कमान। ये चौधरी का सम्मेलन है, ये इस छोटे छोटे तबके, कानू, कुर्मी, कोयरी, यादव, आपको कुम्हार, कहार, चमार, सबको लेना होगा, और सबकी छोटी छोटी वोटें हैं जो आपको सत्ता तक पहुंचा सकता है। उसको समन्वय लेकर के समझने की जरूरत है। हम क्रांतिकारी लोग हैं, हम क्रांति यहाँ से झेला है, क्रांति दिया है दुनिया को। हम इस बात से ये राहुल गांधी को अवगत कराना चाहते हैं कि कुछ तुष्टीकरण को छोड़ के आप जाइए, संगम भी नहाइए, आप जाइए, अयोध्या भी जाइए, काबा में भी जाइए, सभी को मिला करके चलिएगा। आज हमारा ये मांग है, पूरा युवा चाह रहा है कि आप अकेले पूरे भारत में इलेक्शन लड़िए,
सत्ता आपके हाथ में होगी। अकेले? ये उम्मीद, हाँ, उम्मीद बंधा हुआ। बिहार में भी अकेले लड़ेंगे बिहार? देखिए, सत्ता दो है, एक भाजपा और एक कांग्रेस रह जाएगा। हम जो पगडंडी लेकर के चल रहे बाकी हैं, सब पार्टियां जो है पार्टियां जो है वो क्षेत्रीय पार्टी तो हमारे जैसे विरासत के पार्टी को तो बर्बाद कर दिया। उसी क्षेत्रीय पार्टी की वजह से तो कांग्रेस जिंदा है बिहार में। जिंदा नहीं, हम लोग जीवित थे, मर गए हैं दूसरे के दल को। क्यों मर गए, कैसे मर? ये जमीन बेच दिया गया, कांग्रेसियों ने अपना जमीर बेच जमीन बेच दिया। जो लोग नेता बनते हैं अपने आप को, ये चाहते हैं कि हम गठबंधन में लड़ाई लड़े ताकि हम जीतते रहें। नहीं, जनता चाह रही है, हर जाति धर्म के लोग चाह रहे हैं कि हम अकेले इलेक्शन लड़े और अकेला हम पैमाना दिखला सकते हैं। लेकिन यहाँ बिकाऊ माल लोग गुमराह कर देते। राहुल गांधी के पास बेनू जैसे गोपाल जो है या 5 लोग हैं, राहुल गांधी को सही ढंग से दिशा देंगे। राहुल गांधी को समझने की जरूरत है, वो सच्चा ईमानदार पूरे विश्व का बढ़िया बेल नेता है, उसको गुमराह किया जाता है। उसे और समझने की जरूरत है। और बिहार आने वाला 2025 अगर आप अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, समझबूझ करके लड़ेंगे, सीट की बंटवारा सही होगा, जाति धर्म को लिया जाएगा, तो सत्ता में हम आ रहे हैं। भी सत्ता में आ रहे हैं। अब देखना होगा कि 2025 में कांग्रेस जो है बिहार में अपने दम पे लड़ती है या फिर बैसाखी का सहारा लेती है। वैसे राहुल गांधी जी आने वाले, थोड़ी देर में उनका आगमन होना है, मगर उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कृष्ण मेमोरियल हॉल की तस्वीर है। हजारों की संख्या में उनको सुनने के लिए आज जगलाल चौधरी जी के जयंती समारोह पे यहाँ पे लोग पधारे हैं और एक उत्सुकता है खासकर राहुल गांधी को लेकर बिहार की राजनीति में। और लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में जो कांग्रेस जो काफी पिछड़ चुकी है, अगर राहुल गांधी यहाँ किसी अच्छे अधिकारी को, पदाधिकारी को, इनकी डिमांड है, खासकर जो कार्यकर्ता हैं उनकी डिमांड है कि बहुत सारे पदों पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं कांग्रेस के, उनको अगर बदला जाए, उनको अगर चेंज किया जाए तो बिहार में कांग्रेस फिर से अपने उरूज पे होगी, फिर से एक बार परचम लहराएगी जरूर। धन्यवाद।